बाबा से कहा कि बाबा ऐसा वरदान दे दो जिसके सर हम हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य, कोई भी हो। अब वो यहां पर ये कहना भूल गया कि हमको छोड़ के, कोई ना कोई तो मिस्टेक आदमी कर ही देता है। अब ये भूल गया कि हमको छोड़ के बाकी सब भस्म हो जाए। उसने अपना नाम ही नहीं लिया, उसने कहा जिसके सर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ, तुम जिसके सर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। जिसके भी सर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। अब क्या, जब वरदान दे दिया तो बाबा के पीछे दौड़ पड़ा। बाबा अपना डमरू त्रिशूल उठाए भागे। अच्छा, भोलेनाथ की ये विशेषता है, जब वो देने लगते हैं तो विचार नहीं करते हैं कि किसको कितना दे। बाबा जैसा दानी संसार में कहां मिलेगा। कल कथा सुनी थी, नगरी बनवाई अपने लिए और दे दिया विश्वकर्मा को, वही नगरी बनी लंका। बाबा जैसा दयालु कौन होगा। बाबा जब किसी को देने लगते हैं हिसाब किताब नहीं रखते, तुम कितना लोगे, ले जाओ जितना ले जाना। अब बाद में कई बार उन्हीं के पीछे भगत पड़ जाते। भस्मासुर उन्हीं के पीछे पड़ गया, बाबा भाग रहे, भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ रहा है। देवता तमाशा देखे, देवता भी कोई कम थोड़े ना है। देवता तमाशा देखें, एक दूसरे से बोले कि देखो बाबा बहुत जल्दी वरदान देते हैं ना, अब मजा ले रहे हैं, भागे भागे घूम रहे हैं। कितनी बार समझाया है कि बाबा इतनी जल्दी किसी को वरदान मत दिया करो, लेकिन मानते ही नहीं। जो मांगे सो दिए खड़े, जो मांगे सो दिए खड़े। अब दौड़ रहे हैं। देवता ऐसा बोल बोल के आनंद ले कि अब उन्हीं के पीछे पड़ गया भस्मासुर। भगवान विष्णु से देवताओं ने विनती की कि महाराज आप ही कुछ करो। शंकर जी कब तक दौड़ेंगे, ये तो वरदान पा चुका है शंकर जी से, ये थक ही नहीं रहा। बाबा कब तक दौड़ेंगे, कभी तो विश्राम करेंगे, ये पीछे पीछे बाबा को पीछा कर रहा है। तब देवताओं के विनती करने पर भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर के मध्य रास्ते में प्रकट हुए। भस्मासुर ने देखा कि पार्वती जी से भी ज्यादा सुंदर नारी तो यहां पर खड़ी है। कामी व्यक्ति हमेशा इसी विचार में रहता है, कौन किससे अधिक सुंदर है। ये कामी पुरुष की विशेषता है। हमेशा वो वेस्ट को ढूंढता है, वेस्टर्न वेस्ट, उससे भी ज्यादा सुंदर। अगर उससे भी ज्यादा सुंदर बन जाए, कोई मिल जाए, तो उसके प्रति उसके विचार आएंगे। भगवान बने थे, मोहिनी रूप लेकर के नारी बनकर भगवान खड़े भी है रास्ते में। भस्मासुर ने देखा ये तो पार्वती से भी ज्यादा सुंदर है। अब वो पार्वती जी को भूल गया। अब मन में सोचने लगा कि अगर यही नारी हमको मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो उसने अपना परिचय दिया, हम भस्मासुर हैं, शंकर जी से वरदान पाए। अपनी जो भी तारीफ थी किया उसने, ताकि ये नारी हमसे प्रभावित हो जाए। और वहां तो स्वयं नारायण ही नारी स्वरूप लिए बैठे। भगवान ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उस नारी ने
कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमें एक आदत है कि मैं अपने पति से रोज नाच देखती हूं, मेरा पति रोज नाच के हमें दिखाता है, और अपने पति को छोड़ के तुम्हारे साथ चलूंगी, तो अगर तुम मुझसे वो अच्छा नाच लेते हो तो चले, अगर उससे अच्छा तुम नहीं नाच पाते हो तो फिर तुम्हारे साथ मैं नहीं जाऊंगी। अब भस्मासुर ने सोचा इतनी सुंदर नारी है, ये कह रही है तो क्या है, चलो नाच के दिखा देता हूं। तो कहा तुम्हारा पति कैसे नाचता है? तो कहा हमारा पति जो है एक हाथ सर पे रखता है, दूसरे कमर पे रखता है, फिर ठुमक ठुमक के नाचता है। अब तुम नाच के दिखाओ, अगर उससे अच्छा नाचोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब कामी व्यक्ति को ज्ञान का बोध तो रहता नहीं है, उसके दिमाग में अंधकार वैसे छा जाता है, बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है, उसके अंदर तो कामना भरी हुई है, ज्ञान तो विवेक नष्ट ही हो चुका है, आगे पीछे की सारी चीजें भूल गया, बस वो नारी मिल जाए इसी विचार में है। एक हाथ सर पे रखा और दूसरा जैसे कमर पे रख भी नहीं पाया, रखने चला, हाथ एक पहुंचा सर के ऊपर और स्वयं भस्म हो गया। और भगवान यही चाहते थे। फिर भगवान विष्णु शंकर जी से बोले, बाबा थोड़ा सोच सोच के दिया करो, जो मांगे सो दे देते हो, जैसे पाते हो वैसे दे देते हो, अब बाद में समस्या खड़ी करते हो। बाबा बोले, ये अपने अपने स्वभाव की बात है, मेरा स्वभाव है कि मैं मांगने वाले को मना कर ही नहीं सकता, इसलिए मैं दूंगा जरूर जो मांगेगा। अपने अपने स्वभाव की, जिसका जैसा स्वभाव होता है वो ऐसा ही करता है, और हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक स्वभाव विशेष होता है कि नहीं? हर व्यक्ति में एक गुण ऐसा होता है जो सबसे अलग ही होता है। आदमी का स्वभाव ही उससे वैसे कर्म करवाता है। मैंने पहले दिन की कथा में ही सुनाया था, आप लोगों को याद है कि नहीं? चलिए एक उदाहरण सुना देते हैं, तो उदाहरण से चीज अच्छी तरीके से समझ में आती है। कबीरदास जी का नाम जानते हो? कबीरदास जी की पत्नी का नाम जानते हो? लोई देवी। दो संतानें थी, एक पुत्र थे एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीरदास जी का भी अपना परिवार था। जब कोई घर आता था, वो तो ठहरे संत, धनवान संत तो होते नहीं है। जो घर में होता रूखा सूखा पाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन एक धनवान व्यक्ति से ज्यादा वो सुखी रहते हैं। दुनिया में दुखी कौन है? जिसके पास जितनी ज्यादा व्यवस्था वो उतने ज्यादा दुखी है। और विशेष बात तो ये है कि आदमी सोचता अधिक व्यवस्था में ज्यादा सुखी रहेंगे, लेकिन जिसके पास जितनी ज्यादा व्यवस्था वो उतने ही ज्यादा दुखी। एक मजदूर, एक लेबर, गांव क्षेत्रों से आते हैं लोग शहर में कमाने, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, 300, 400, 200 कमाते हैं। शाम को 1.5 किलो लकड़ी, आधा किलो आटा लाते, थोड़ा सा सब्जी लाते, पाव भर आलू, और नहीं तो फिर चटनी बना लेते।
आराम से 2 मोटे मोटे ठिक्कर बनाते हैं और पा करके 4 बाग स्टेशन पर ही सो जाते हैं। ऐसा सोते हैं कि असली राजा वही है। भूकंप आ जाए क्या लेना देना, पेपर में निकले कि कल भूकंप आएगा 4 बाग में, तो नहीं का टेंशन, आने दो। वो तो राजा आदमी, वो तो सो रहे हैं। लेकिन कहीं अगर पेपर में निकल जाए भूकंप आएगा, तो जिसके जितनी ज्यादा मंजिल की मकान बना है ना, उतना ही भारी टेंशन होगा। जिसके 5 मंजिल का है वो बैठ के यही सोचेगा भगवान कहीं 5वां नीचे ना आ जाए, कहीं ऊपर वाले नीचे ना जाए खिसक के। उसे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन वो राजाओं जैसे सोता है, क्या फर्क पड़ता है, बोलो सही गलत। जिसके पास बहुत है वो कहता क्या करें। नोटबंदी के समय बहुत लोग हार्ट अटैक में मर गए थे, इसलिए कि इसको छिपावे कहां, इसको हजम कैसे करें, जमा कैसे करवावे। कोई भी चीज अति से ज्यादा जब होती है तो वो खतरनाक होती है। धन एक ऐसी चीज है जिसे खूब कमाना चाहिए व्यक्ति को, लेकिन कमाने से पहले उसे निकालने की भी रास्ता ढूंढ लेनी चाहिए। नल से पानी चाहे जितना चलाओ, लेकिन पहले नाली बनवानी पड़ती है, तभी नल चलाओगे। नाली नहीं बनाया है, नल चलाओगे तो आंगन में भर जाएगा। इसलिए नल चलाने से पहले नाली बनानी पड़ती, निकालने का रास्ता। धन अगर 10 रुपए कमाते हो 10 लाख कमाओ, और 10 लाख कमाते हो तो 10 करोड़ कमाओ, दिक्कत नहीं। लेकिन उसे खर्च भी करो। दिक्कत तो यहां होती जब आदमी उस धन को खर्च करना ही नहीं चाहता। अगर भी कुछ भी खर्च करने का समय आ गया, नात रिश्तेदारी पड़ोस में घर में कहीं, तो आदमी सोचता क्या बता मैं 1 लाख खर्चा हो जाएगा। उसी व्यक्ति को उसका धन नुकसान करता है। आपको नहीं नुकसान करेगा तो आपके बेटे के लिए खतरनाक बनेगा, किसी न किसी के लिए वो धन खतरा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि उसमें हर तरीके का धन है। चाहे नौकरी करें, चाहे धंधा व्यापार करें, चाहे बिजनेस करें, हर तरीके का धन आता। 10 रुपए लगाकर 20 कमाते तो 10 जो फायदे का है उसमें का दशांश 1 रुपया भगवान का है। और जो व्यक्ति वो 1 रुपया भगवान में नहीं लगाएगा, अपने पास रख लेगा, तो दोस्त तो है ही है उस धन में। तो नहीं पिता तो पुत्र के लिए खतरा, नहीं पुत्र तो पोते के लिए खतरा। इसलिए जिसके पास जितना अधिक है और खर्च नहीं करता, उसके लिए उतना ही खतरा। कमाइए खूब, लेकिन अवसर आने पर खर्च भी खूब करिए। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे, हम उदाहरण दे रहे हैं स्वभाव का। कबीरदास जी का ऐसा स्वभाव था कि उनके घर अगर कोई आता था तो अपनी पत्नी से बोलते थे चाय पानी ले आओ, नाश्ता ले आओ, दूध ले आओ, भोजन ले आओ। और घर में दाना नहीं रहता था तभी बोलते थे। एक दिन पत्नी कहने लगी, जब बाबा के तो कबीरदास जी अकेले थे, तो पत्नी ने कहा एक दिन कि आप जब जानते हो कि घर में कुछ है नहीं, तो आप ऐसा क्यों कहते हो कि नाश्ता ले आओ, दूध ले आओ, भोजन ले आओ। कबीरदास जी बोले ये आदत है हमारी। बोले आदत की बात है, मेरी आदत है, जानता हूं फिर भी आदत तो कभी रुकती नहीं। आदत है इसलिए बोलता हूं और वो बोलूंगा हमेशा। तो आदत जो स्वभाव बना लीजिए अच्छे काम का, तो जीवन में अच्छे काम ही होंगे।
भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा, महाराज थोड़ा सोच संभल के वरदान दिया करिए, वरदान दे देते हो बाद में समस्या बनती है। शंकर जी बोले, देखो भाई ये हमारा स्वभाव है, हम किसी को देना बंद नहीं कर सकते, जो मेरे दरबार में आएगा हम उसको देंगे जरूर। ऐसा ही एक भक्त है जिसका नाम बाणासुर, सोनितपुर का राजा है, और बाणासुर नाम भागवत में एक कथा है, और शिव पुराण में तो है ही है, क्योंकि शिव पुराण विशेष है बाबा के नाम से। तो बाबा जी के जितने भगत हैं सबकी चर्चा है कहीं ना कहीं, और भागवत में भी बाणासुर का प्रसंग है। कहते हैं एक बार उसने भगवान शंकर के स्वरूप को बना करके, जैसे झांकी निकाली जाती है, झांकी बनाई जाती है तो रूप नहीं बनाया जाता है, वैसे एक दिन भगवान शंकर के भेष को धारण करके और उसने भगवान शंकर की ही तपस्या प्रारंभ की। सोनितपुर का भूप था, बाणासुर बलवान, कई दिनों उसने किया शंकर जी का ध्यान। भगवान शिव जी के भेष को बनाकर ही शिव जी की तपस्या प्रारंभ की, और भगवान शंकर का ऐसा तप किया उसने कि शंकर जी को प्रकट होना पड़ा। शंकर जी प्रकट हुए। भगवान शंकर के आने की सूचना देने के लिए पहले भगवान शिव के ही गण हैं, गणों में नाम आता बरम्ब्रूही। भगवान शंकर के जो गण हैं, एक दो गणों के नाम तो सभी जानते हैं, भृंगी, नंदी, इनके नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बाबा के गण तो हजारों हैं। बाबा के गणों में ही एक नाम है बरम्ब्रूही। और इस गण की विशेषता यह है, भगवान शंकर जब किसी भगत के सन्मुख प्रकट होने को होते हैं तभी बरम्ब्रूही गण को पहले भेजते हैं कि तुम जाकर आवाज दो, मेरे आने का संकेत है। जैसे कोई मंत्री विधायक आता तो पहले कुछ यहां पर नोटिस करने के लिए उसका कोई पीए वगैरह कोई आ जाता है, सिक्योरिटी वगैरह कोई आकर नोटिस करता कि बस 10 मिनट में आ रहे हैं। वैसे बरम्ब्रूही ने आवाज दिया, और बरम्ब्रूही की जब आवाज सुनी तो बाणासुर ने अपनी आंखें खोली। बाणासुर ने जब आंखें खोली तो भगवान शंकर को सन्मुख खड़ा पाया। भगवान शंकर का ऐसा भेष, उसने भी भगवान शंकर का ही भेष बना रखा है। कहते हैं कुंदेन्तु कांत कमलाक्ष कलित कलकंठ हलाहल शोभित है। ऐसा भगवान का स्वरूप है, कानों में कुंडल। भगवान के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया बाणासुर ने, और दिव्य स्वरूप का दर्शन करके धन्य हो गया बाणासुर। बड़ा मंगन में नहीं मन कि बाबा के आज दर्शन मिले। बाबा ने इतनी ही देर में बाणासुर से कहा कि भक्त, तुमने मेरी तपस्या की है, तुम्हें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो मांगो, आज हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो। अच्छा, जो कोई नहीं लेता बाबा उसे जबरदस्ती देते। यही तो शंकर जी की विशेषता है कि जो नहीं लेता उसे जबरदस्ती देते।
बाणासुर कहने लगा महाराज दर्शन हो गए, इतने कम है क्या? यही बड़ी कृपा। शंकर जी बोले नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा, मांगो। और ऐसा कुछ मांगो जो तुम्हारे जीवन में जिसकी आवश्यकता हो। मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं, मेरी प्रसन्नता के बदले तू भी प्रसन्न हो जाएगा। ऐ वीर मांग, ऐ भक्त मांग, तू जो मांगेगा पाएगा। तेरी जो भी इच्छा हो वो हमसे मांग ले। आज मैं तेरे से प्रसन्न हूं, और जब मैं किसी से प्रसन्न होता हूं तो मैं मांगने वाले की झोली भर देता हूं। तुम्हें जो जो चाहिए मांगो, हम सब देंगे। जब भगवान शंकर ने कई बार कहा तो बाणासुर बोला, भगवान फिर सावधान, अगर तुम देना ही चाहते हो तो अब सावधान हो जाओ। अब हम मांगते हैं, फिर जो मांगना है। तो मांगना जब उसने शुरू किया तो ऐसा लगता है जैसे कि घर से ही वो पर्चा बना के लाया हो। जो एक वरदान नहीं मांगना चाहता था, वो लगता जैसे पर्चा बना के लाया हो। शुरू कर दिया मांगना, भगवान जन दो भय दो। क्या क्या नहीं मांगा, कहा हमारे स्वजन सुखी रहे, अपने से लेके स्वजनों तक सबके लिए मांगा। हमारे घर में सब अच्छा अच्छा बना रहे, हमारे स्वजन सुखी रहे, संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं मैं प्राप्त करना चाहूं तो मुझे सब प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा जाओ, तुम जो मांग रहे हो सब मिले। कहा भगवान हमारे परिवार की आप रक्षा करें। भगवान बोले रक्षा भी करेंगे। कहा आपत्ति के समय में आपका ध्यान करूं, आप मेरी मदद करें। आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो। आपत्ति के समय आप हमारी रक्षा करें। शंकर जी बोले करेंगे। कहा मेरी कुल की रक्षा करें। शंकर जी बोले कुल की भी रक्षा करेंगे। कहा भगवान हमारा यश कीर्ति अमर रहेगा, वो भी होगा, अमर रहेगा यश कीर्ति। और कुछ बड़ा सुने का भगवान जब कभी हम किसी से युद्ध करें, आप मेरी सेना के सेनापति बने। छोड़ा नहीं उसने कुछ अपनी जान भर में। जब मैं युद्ध करूं तो सेनापति आप बने। शंकर जी बोले जाओ सेनापति भी बनेंगे। और कुछ कहा भगवान मेरा बल अच्छे हो जाए, मेरा बल अच्छे हो जाए। तो भगवान बोले जाओ तुम्हारा बल भी अच्छे हो जाए। अच्छे का मतलब है कभी मेरा बल न समाप्त हो, कभी क्षीण न हो। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा बल भी अच्छे हो जाए। और कुछ कहा भगवान अभी तो 2 हाथ हैं हमारे, 2 भुजा है, हमारे 1000 भुजा हो जाए। भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम्हारे 1000 भुजाएं हो जाए। और कुछ उसने कुछ भी जानवर में छोड़ा नहीं। किसी से अगर कोई चीज मांगो तो उतनी ही मांगो जितनी रख पाओ, उतनी भी ना मांग लो कि रख ना पाओ। ये भी तो है। आवश्यकता से अधिक अगर ले लिया तो उसे रखोगी कहां? आदमी की 2 भुजा होती है, 2, तब तो आदमी अपने जवानी में किसी को कुछ समझता नहीं है। अब कुछ तो ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी नहीं समझते। आदमी के अंदर बैल की बराबर भी ताकत नहीं है, फिर भी कितना तांडव करता है। और सोचो उसमें तो 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाओं का बल उसके शरीर में है। अब क्या होगा?
हाथी से भी तो उसका बल नहीं नापा जा सकता है, इतना बल तो हाथी में भी नहीं होगा। इतना बल मांग लिया बाणासुर ने, 1000 भुजाएं उसने मांग ली और बाणासुर को ही समस्या हो गई। वरदान लेकर के शंकर जी से बाणासुर अपने घर पहुंचा। रात में विश्राम कर रहा था, धीरे धीरे मची खुजली शरीर में। अब 1000 भुजाओं की ताकत शरीर में, 2 भुजाओं की ताकत तो आदमी के अंदर होती है तो आदमी बेचैन हो उठता है। अब 1000 भुजाओं का बल, मची खुजली शरीर में, शरीर तो मनुष्य का ही था। अब नींद ना आवे, धीरे धीरे और उसका प्रभाव बढ़ रहा है। अब क्या करे, उन भुजाओं में जो खुजली, जो बल है, उसे शांत कैसे करे। तो उसने बड़ा कोशिश किया, फिर सीधे निकल गया जंगल में। बड़े बड़े जंगल थे, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे थे, उन्हें उठा उठा के उचार उचार के फेंकना शुरू किया। हजारों किलोमीटर के सब वृक्ष उखाड़ के फेंक दिए, पूरे पूरे जंगल ही समाप्त कर दिए। अब क्यों कर रहा है? क्योंकि भुजाओं में बल इतना दिखे। सोचता है क्या करूं, इस बल को कैसे शांति करूं। मोटे मोटे वृक्ष वो ऐसे उखाड़ रहा है जैसे कोई घास फूस हो। अब उसका बल उसी को बहुत परेशान कर रहा है। भुजाओं की खुजली शांत नहीं हुई, जंगल मंगल सब उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए, वृक्ष सब मैदान कर दिए, उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए। फिर भी खुजली न शांत हुई तो गया पर्वतों के क्षेत्र में, बड़े बड़े पर्वतों को मिसल मिसल के चूरन बना दिया उसने, कि खुजली किसी तरीके से तो शांत हो जाए। अब वो ऐसे पकड़े तो जब पहाड़ को, पर्वत को ऐसे मिसले पत्थर को, तो ऐसा लगे जैसे कोई आदमी मिट्टी को पकड़ के मिसले। तो मिट्टी जो है बिल्कुल बालू की तरीके से बिखर जाती है। वैसे उसके लिए पर्वतों को मिसले तो पर्वत चूरन बन गए। बड़े बड़े पहाड़ों को उसने उखाड़ उखाड़ करके इधर उधर फेंक दिया। खुजली नहीं शांत हुई, तब उसने युद्ध करना शुरू किया। बहुत सारे राजाओं से जाकर उसने युद्ध किया, सबको उसने परास्त किया, फिर भी खुजली शांत नहीं। अब अपने ही बल से परेशान, अब करे तो क्या करे। बड़ा मुश्किल में जाकर के कैलाश में भगवान शिव के सामने चिल्लाया, भोलेनाथ। शंकर जी सोचे कौन सी आफत आई। अब बीमार आदमी आवाज लगाएगा तो पता चलेगा कुछ सुने कुछ सुनी नहीं पाए। और एक बलवान आदमी आवाज लगाएगा तो धीरे से भी बोलेगा तो लगेगा बहुत हो गया है। अब 1000 भुजाओं का बल रखने वाला आवाज लगाएगा तो कोई छोटी आवाज तो लगेगी नहीं, धीरे से बोल देगा तो तेज हो जाएगा। जब उसने आवाज लगाया भोलेनाथ, शंकर जी सोचे क्या हुआ। देखा क्या सामने खड़ा है बाणासुर। शंकर जी ने कहा कि बताओ बेटा क्या हुआ। बाणासुर ने कहा बाबा ये न पूछो क्या हुआ, ये पूछो क्या नहीं हुआ मेरे साथ। हम बहुत परेशान हैं, तुमने जो 1000 भुजाएं दी हैं मेरे बल को अच्छे कर दिया है। अब ये हमारे भुजाओं में खुजली मच रही है, या तो कोई वीर पुरुष बतलाओ कोई वीर पुरुष, या तुम ही दास का काम करो। और तुमने ही बल दे डाला है तो खुद आके संग्राम करो। या तो कोई योद्धा बताओ जिससे हम लड़े। अगर कोई योद्धा नहीं बता सकते तो स्वयं हमसे लड़ो आकर के।
हमारी भुजाओं की खुजली शांत करो, क्योंकि बल तो आप ही ने दिया है। शंकर जी सोचे ये भी आफत, ना देव तो आफत, तो दे देव तो आफत। शंकर जी ने कहा भाई तुम मेरे भक्त हो, भक्त पुत्र के समान होता है, शिष्य के समान होता है, और शिष्य और पुत्र से युद्ध नहीं किया जाता, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। हम तुम्हें एक वरदान और दे रहे हैं। भोलेनाथ ने एक ध्वजा ली और ध्वजा दिया बाणासुर को, कहा ये ध्वजा ले जाओ, अपने मकान के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा देना। बाणासुर ने कहा बाबा ये सब क्या करवा रहे हो, इस ध्वजा से मेरी खुजली कैसे शांत होगी। बाबा ने कहा वही तो बता रहा हूं, ये ध्वजा ले जाओ, मकान के सबसे ऊंचे स्थान पर लगा देना, और सुबह प्रातः काल उठ करके इस ध्वजा को देखा करना। बाणासुर ने कहा इस ध्वजा को देखने से क्या होगा भगवान। शंकर जी बोले जिस दिन ये ध्वजा गिर पड़ेगी उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरे सहस्र भुजाओं की घड़ियों में मान घटाएगी। जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएगी समझ लेना तुम्हारी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई तुम्हारे घर में आ गया है। इंतजार करो तब तक, ध्वजा ले जाकर लगा दो ऊंचे स्थान पर, और जिस दिन ये गिर जाए समझ लो तुम्हारी समस्या का समाधान आ गया तुम्हारे घर में। खुशी खुशी झंडा लिए घर पहुंचा बलवान, कुछ दिन पीछे महल में हुई एक संतान। एक झंडा लेकर के जो भोले बाबा ने दिया, बाणासुर अपने सोनितपुर में राजमहल में आया और सबसे ऊंचे स्थान पर लगा दिया। और रोजाना उस ध्वजा को देखता है बाणासुर। बाणासुर रोजाना उस ध्वजा को देखता है। बाबा ने कहा था, कहते थोड़े दिन की बाद बाणासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब कन्या ने जन्म लिया उस कन्या का नामकरण हुआ, नाम रखा गया उषा। क्या नाम रखा गया? उषा। उषा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि कन्या का जन्म हुआ था सुबह उषा काल जो होता, जिसे प्रातः काल बोलते हो, इसे उषा काल भी कहते हैं। थी उषा काल की उषा देवी, उषा ही नाम धराया था। सुबह उषा काल में जन्म हुआ था, इसलिए कन्या का नाम उषा रखा गया। बाणासुर ने जब धीरे धीरे उषा कुछ वर्षों की हो गई, 2-4 वर्ष की, तो बाणासुर ने उषा को भेजा भगवान शंकर जी के सानिध्य में माता पार्वती जी के पास। पार्वती जी के पास में संगीत विद्या है। संगीत शास्त्र जो है उसकी मालिक कौन है? कौन मालिक है? सबको लगता है सरस्वती जी मालिक है। सरस्वती जी संगीत शास्त्र की मालिक नहीं है, वो बुद्धि की मालिक है। सरस्वती जी तो बुद्धि की है। संगीत शास्त्र की पारंगत विद्या जो है वो माता पार्वती जी के पास है। इसलिए बाणासुर ने अपनी कन्या उषा को
भगवान शिव के संरक्षण में माता पार्वती जी के पास संगीत शास्त्र की विद्या सीखने के लिए भेजा। उषा रहती हैं पार्वती जी के साथ, छोटी थी तब गई थी। अब लड़के से जल्दी घर में लड़कियां बड़ी लगती हैं, उम्र एक जैसी हो फिर भी लड़कियों का उम्र बहुत जल्दी लगने लगता है कि ये थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई। वो तो प्राकृतिक बात है। उषा जो है जब कुछ बड़ी हो गई, थोड़ा उम्र हो गई 18-20 साल की, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उषा बैठी हुई थी और भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करने निकले थे। विहार का मतलब समझते हैं, जिससे आप लोग मॉर्निंग वॉक कहते हो, ये विहार ही तो है, टहलने घूमने के लिए। तो भगवान शंकर जो है पार्वती जी के साथ विहार करने मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। उषा बैठी हुई थी। उषा ने बाबा को दूर से ही पार्वती जी के साथ आते हुए देखा, तो उषा के मन में एक विचार आया। उषा ने सोचा कि भगवान शिव माता पार्वती साथ में कितने सुंदर लगते हैं। कन्या है उषा, उम्र भी हो चुकी शादी के योग्य। मन में उनके विचार आया, सोचने लगी बाला मन में, यदि मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने प्रियतम को इस तरह गले से लिपटाती। मेरी शादी हो जाती तो मैं भी अपने पति के साथ ऐसे ही चलती, मैं भी अपने पति से मिलजुल करके रहती। ये उषा के मन में विचार आए। विचारों पर किसी के जोर नहीं होता है, कभी भी किसी के अंदर भी किसी भी प्रकार के विचार आ जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे देवर्ष, जब उस कन्या के मन में ऐसे विचार आए तो भगवान शंकर इस बात को समझ गए। सर्वज्ञ भेद वो समझ गए, बोले वो सुरुचि रात होगी जिसमें उषा तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। बाबा समझ गए, तू उन्हें खोज कर आएगी, तू उनका खोज कर आएगी, अपने पति का तू उनका खोज कराएगी। बस यही शांति का द्वारा है, जीवन सुख पूर्वक बीतेगा, ये आशीर्वाद हमारा है। भगवान शंकर ने उषा से कहा, बेटी जो तुम्हारे मन में आया है विचार वो मैं समझ गया हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा पति तुमको तुम्हारे सपने में मिलेगा। तुम्हारा पति तुम्हें शादी होने से पहले स्वप्न में ही दिख जाएगा और तुम किसी तरीके से उसकी खोज करवाना। जिस राजकुमार के साथ तुम्हारी भेंट तुम्हारी मुलाकात होगी स्वप्न में, वही तुम्हारा पति बनेगा और उस राजकुमार की तुम खोज कराना। आगे तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा जीवन सुखी रहे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए हम आशीर्वाद देते हैं। ये उषा को समझाया भगवान शंकर ने और बाणासुर को संदेशा भेजा। बाणासुर आया तुरंत।
बाणासुर से भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर तेरी बेटी विवाह के योग्य हो गई है और अपनी बेटी को अपने घर ले जा। बाणासुर ने कहा, भगवान अगर विवाह के योग्य हो गई, आपकी आज्ञा हो तो विवाह देखा जाए। भगवान शंकर बोले, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ये तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें अपने दामाद को ढूंढना नहीं है, बाकी बात हम मूसा से बता चुके। मूसा से क्या कहा भगवान ने कि तुम स्वप्न में मिलोगी अपने पति से और उसे खोजोगी, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। बाणासुर अपनी कन्या उषा को लेकर के आया। उषा बहुत ही सुंदर थी, अद्वितीय सुंदर थी, चंद्रमा की चांदनी से भी अधिक सुंदर। उषा के लिए बाणासुर ने एक अलग से महल बनवाया। अभी भी बाणेश्वर का किला अभी भी है, किला सब गिर गया है और 2000 बीघे का वहां एक तालाब है जिसमें सिंघाड़े पाले जाते हैं। सिंघाड़ा उसमें पलता है। 2000 बीघे का तालाब है। किला अभी भी बना, मंदिर बना है। किला तो गिर चुका, मंदिर बना हुआ है, कुआं बना हुआ है। और वहां का जो स्वामित्व है वो पहले सोनितपुर था, अब सोनिकपुर है। एक अस्थाना जी है, उनका नाम है राम प्रकाश अस्थाना। उनका स्वामित्व उनके पास में है, गवर्नमेंट ने दे रखा है टेक केयर के रूप में। तो हम भी वहां गए थे, एक बार गए, क्योंकि वहां पर कथा चल रही थी। कोई ज्यादा दूर नहीं, यहां से 40, 50, 60 किलोमीटर के अंदर ही है, कोथामा रोड पे, अतरौली बाजार से आगे। खैर, बाणासुर ने एक अलग से महल बनवाया, बहुत ही सुंदर महल बना। और उस सुंदर महल में उषा को ठहराया गया। उषा उस महल में ठहरी। उषा की सेवा में कुंवारी लड़कियां जो थी वो रखी गई। विवाहित महिला भी नहीं है कोई, केवल लड़कियां ही उनकी सेवा करती हैं उषा की, और भी वो लड़कियां जो कुंवारी हैं। पुरुष का जाना वर्जित है उस क्षेत्र में। जिस तरफ उषा का महल है, कोई पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष को जाने को वर्जित है। महीने बीते, साल बीते, काफी समय बीता। एक दिन पता नहीं क्या ऐसा हुआ, होनी जो होती है वही होता है। होनी के बस जब होनी होती है तो आदमी की एक नहीं चलती, फिर वही होता है जो होनी में होना होता है। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, जो उषा की जो सखी हैं, सखियों ने उषा का श्रृंगार किया। हालांकि कुछ श्रृंगार हैं जो शादी के बाद ही होते हैं। नखशिख श्रृंगार जो होता है वो शादी के बाद ही होता है। नखशिख श्रृंगार से मतलब समझती आपने? नाखून से लेके शिखा तक जितने भी श्रृंगार हैं, ये पूरे श्रृंगारों का नाम एक है, नखशिख श्रृंगार। नख माने नाखून पहन के, महावर लगता है उंगलियों में, महावर से लेकर के आपकी शिखा माने चोटी तक जितना भी श्रृंगार होता शरीर में, उसे संपूर्ण श्रृंगार का नाम है नखशिख श्रृंगार। नखशिख श्रृंगार जो है एक विवाहित महिला ही करती है।
कुंवारी लड़कियां हैं, वो बिच्छू नहीं पहनती। बहुत ऐसी चीजें हैं, पैरों में महावर नहीं लगाती, वो ऐसा संपूर्ण श्रृंगार नहीं करती। लेकिन होनी के प्रभाव में आज उषा की जो सखी हैं, बाल वगैरह बनाती थी, जूड़ा इत्यादि लगाती ही थी, उस दिन क्या किया, नकसिक श्रृंगार कर दिया, महावर भी लगा दिया। मतलब कोई श्रृंगार छूटा नहीं, संपूर्ण श्रृंगार किया। और उसके उपरांत रात्रि का समय उषा को नींद आ गई, उषा सोने लगी। सखी जो है सब अपने अपने कमरे में चली गई, अपने अपने कक्ष में। उषा ने स्वप्न में जब विश्राम कर रही थी तो स्वप्न देखा, और उस स्वप्न में उषा एक राजकुमार से मिली। एक राजकुमार से उषा मिल रही है, बातचीत कर रही, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वप्न का विषय है, ये सब स्वप्न में हो रहा है कि बड़ा अच्छा लग रहा है, राजकुमार से मिल रही है। और इतनी ही देर में पता नहीं क्या हुआ, करवट बदली, वैसे निंद्रा भंग हो गई, आंख खुल गई। और उतने समय गले मिलने जा रही थी उषा, स्वप्न में उस राजकुमार को गले मिलने जा रही थी, और उतनी देर में करवट बदली, और करवट बदली तो नींद खुल गई, आंखें खुली, निंद्रा भंग। अच्छा स्वप्न होता है तो आदमी अगर स्वप्न खंडित हो जाए, अच्छे का मतलब कि जो अच्छा लगे वही अच्छा है। जिस स्वप्न को देख के हमें सुख आनंद प्राप्त हो वही अच्छा है। तो अगर वो सपना टूट जाता, आदमी की आंख खुल जाए, तो आदमी आंखें बंद करके सोचता है वहीं से शुरू हो जाए सोने। ऐसा आप लोगों ने कभी किया है? कितने लोगों ने ऐसा किया है? बाकी आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, सपना ही नहीं आता होगा। भाई हमें तो आता है, हमें तो स्वप्न आते हैं, और हमेशा अच्छे स्वप्न ही आते हैं। बुरे स्वप्न भगत को कभी आ ही नहीं सकते। भगवान का भगत कभी गलत स्वप्न देखेगा ही नहीं कि हमारा घर चला गया, हमारा मकान मिट गया, नुकसान हो गया, धन दौलत चली गई, ऐसे स्वप्न आते नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं मेरे पास। भगवान है, दिन रात भगवान के विषय में सोचता हूं, तो कहीं सपने में किसी को कथा सुना रहा हूं, और कहीं सपने में कहीं कथा के लिए जा रहा हूं। अब कई बार तो मैं स्वप्न देखता हूं कि हमारे टीम वाले लोग सब, भैया लोग सब बोल रहे हैं, और मैं जाने के लिए तैयार हो रहा हूं। तैयार होते होते सुबह हो जाती। स्वप्न अगर अच्छा हो तो मन होता है कि जहां से टूटा है स्वप्न, आंख खुल गई है निंद्रा से, तो वहीं से सोने की कोशिश करता है आदमी कि ला सो ले, वहीं से जुड़ जाएं, थोड़ा और देख लें सपना। बैठते चले जाइए, शीघ्रता करें। अभी हम बुलाएंगे सबको, आज लास्ट दिन है ना, तब आना। तब तक निकाल के रख लो। तो नींद खुल गई उषा की। उषा सो रही थी, स्वप्न चल रहा था, राजकुमार से मिल रही थी, गले मिलने जा रही थी, करवट बदली, नींद टूट गई। अब जब नींद टूट गई तो उठ के बैठ गई। तो कहते हैं कि उषा जब उठ के बैठ गई तो उषा रोने लगी। इतना अधिक अट्रैक्शन, इतना अधिक लगाव हो गया स्वप्न में उस राजकुमार से कि निंद्रा टूट जाने पर, स्वप्न भंग हो जाने पर उषा रोने लगी।
और जब तेज तेज से रोना शुरू किया तो बगल में जो सखी थी ना, वो सब अपने अपने कमरे से आई दौड़ करके। सबने सोचा ऐसा क्या हो गया जो उषा रो रही इतनी तेज, तो सब आई। तो सब पूछ रहे हैं कि बोलो तो सही, ऐसा हुआ क्या? उषा किसी को बता नहीं रही कि हम क्यों रो रही, रोने का कारण नहीं बता रही, बस रोती जा रही, रोती जा रही। सखी कहती कुछ बताओ तो सही, रात में कौन रोता है, कोई तकलीफ? बड़ी देर में उषा बोलती हैं, क्या बोलती हैं? एक पद है, बोलेंगे, एक लाइन सुनाता हूं। अरे नींदिया बैरन हुई हमारी, 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 नींदिया बैरन हुई हमारी। परसों पिया पर सन नहीं पाई, परसों पिया पर सन नहीं पाए। बरसने का मतलब गले मिलना, स्पर्श होता है ना। परसों पिया पर सन नहीं पाई, परसों पिया पर सन नहीं पाए। नरम कलैया गरबा डारी, नींदिया बैरन भई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी, बैरन हुई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी, नींदिया बैरन हुई हमारी। परसों पिया परसन नहीं पाई, परसों पिया परसन नहीं पाई। नरम कलैया करवा डारी, नींदिया बैरन भई हमारी, नींदिया बैरन भई हमारी, नींदिया बैरन भई हमारी, नींदिया बैरन भई हमारी। नींद को धिक्कार रही है उषा। सखी पूछ रही तो बोल नहीं रही, बड़ा देर में बोली तो नींद के विषय में। का ये निंद्रा जो है ना, ये मेरी बैरन हो गई है, ये मेरे लिए बैरन है, क्योंकि इसने हमारे पति से हमको मिलने नहीं दिया। परसों पिया, मैं अपने पति को स्पर्श ही करने जा रही थी, परसों पिया परसन नहीं पाई। नरम कलैया गरबा डारी, निंदिया बैरन हुई हमारी। अब निंद्रा को बहुत धिक्कारा उषा जी ने। बहुत सारी सखियां पूछ रही, लेकिन उषा ने किसी को बताया नहीं। एक सखी है,
जिसका नाम है चित्रलेखा। बड़ी सगी सखी है। आदमी के कई दोस्त होते, कोई बड़ा क्लोज होता है, तो बड़ा घनिष्ठ संबंध था चित्रलेखा से। उसने अकेले में पूछा उषा से कि बहन हमें तो बताओ आखिर हुआ क्या। तो कहा बहन हमने स्वप्न में एक राजकुमार को देखा है, ऐसा राजकुमार जो नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगी, हमें वो राजकुमार चाहिए। तो चित्रलेखा ने कहा कि सुनो मैं तुम्हारी कुछ मदद करती हूं। तो उषा ने कहा तुम क्या मदद करोगी हमारी। चित्रलेखा ने कहा सुनो हमें माता दुर्गा जी की एक शक्ति प्राप्त है। कौन सी शक्ति? कि मैं दुनिया संसार में जिसका फोटो बनाना चाहूं, चित्र बनाना चाहूं, मैं बना सकती हूं। तो मैं फोटो बनाती हूं। जितने भी दुनिया संसार में राजकुमार हैं, जिस जिस राज्य के, उन सभी का फोटो बनाऊंगी। और जिससे तुम मिली हो उसको पहचान तो जाओगी ना। बोली हां, दुनिया भर के राजकुमारों के फोटो चित्रलेखा ने बना डाले, सबके बनाए, हर राज्य के बनाए। लेकिन जो बनावे वो पसंद ना आवे, वो पसंद ही ना आवे। कहे कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, फिर बनावे बोले ये भी नहीं है। सबसे लास्ट में नंबर आया द्वारिकापुरी का। सबसे लास्ट में नंबर द्वारिकापुरी का आया। चित्रलेखा ने उस समय द्वारिकाधीश का फोटो बनाया। किसका? भगवान कृष्ण का फोटो बनाया। और जब भगवान कृष्ण के फोटो को जब उषा ने देखा तो कहा कुछ इसी तरीके से उनका हिसाब किताब, कुछ ऐसी शकल मिलती जुलती है। तो कृष्ण जी के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उनका फोटो बनाया। कहा बस बस इन्हीं से मैच हो रहे, बस इन्हीं जैसा फोटो है। चित्रलेखा ने कहा ठीक है, एक फोटो और बनाया। प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, कन्हैया जी के पोता। जब अनिरुद्ध कुमार का फोटो बनाया, बस कहा बस यही तो है, यही है जिनको हमने स्वप्न में देखा, बस यही है। चित्रलेखा ने कहा कि भाई अब तो क्लियर हो गया, अब इनको यहां लाया कैसे जाए। उषा ने कहा देखो हमारे पापा न जान पावे, हमारे पिताजी न जान पावे, लेकिन अगर ये राजकुमार ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। अब कोई दोस्त किसी दोस्त को मरने देगा? चित्रलेखा ने कहा बहन धैर्य धरो, काम तो साहस का ही है, इसलिए साहस न खो, धैर्य धरो, मैं कुछ करती हूं तुम्हारे लिए। चित्रलेखा ने कहा कि देखो मैं कुछ करती हूं, मैं द्वारिकापुरी जाती हूं और जिस राजकुमार को तुमने देखा है कृष्ण जी के पोते को, उसको उठा के लाती हूं। आजकल उसको क्या कहते? किडनैप करना। आजकल की भाषा में कहेंगे किडनैप करना। अब कथा में तो किडनैप नहीं कह सकते। कहा देखो फिर अभी मैं जाती हूं, उनको लेकर के आती हूं। चित्रलेखा चल पड़ी सोनितपुर के द्वारिकापुरी के लिए। रात्रि का समय, रात्रि का समय नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। जब आप अच्छा काम करने चलोगे ना तो ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए सहायक बनेंगे। हनुमान जी लंका जा रहे थे तो सबसे पहले मेनाक आए थे सहायता करने के लिए कंदमूल फल लेकर। अच्छा काम करने को आप सोचोगे, मदद करने वाले लोग तुम्हारी राह में वेलकम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे हेल्प करके आपकी।
आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। चित्रलेखा जा रही थी, मन में सोच रही थी कि जाती हूं लेकर के फिर आती हूं। रास्ते में मिल गए देव ऋषि नारद। नारद जी ने कहा, और जानते तो सब ही हैं नारद, क्योंकि ब्रह्म ऋषि हैं। लेकिन नारद जी ने पूछा भी कि कहां जा रही हो इतने समय, रात्रि का समय। तो चित्रलेखा ने नारद जी को सत्य सत्य बताया। देखो, दुनिया में दो ही लोग हैं जिनसे झूठ नहीं बोला जाता है, एक भगवान से और दूसरे संत सतगुरु से। ये दुए लोग हैं, चाहे जितना बुरा काम हो आपका इनसे बता सकते हो, क्योंकि ये आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे कहीं। दुनिया वाले लोगों को बताओगे तो जब तक मित्रता है तब तक छिपा के रखेंगे। जिस दिन मित्रता में खटाई आएगी, बाजार में और ढिंढोरा पीटेंगे, करेंगे बेइज्जती। इसलिए चित्रलेखा ने नारद जी से नहीं छिपाया। नारद जी संत हैं, सत्य सत्य बताया। नारद जी ने कहा कि जाओगी कैसे, जानती भी हो द्वारिकापुरी में कोई रात के समय नहीं जा सकता। चित्रलेखा ने पूछा क्यों? कहा कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र है उसकी ड्यूटी लगती है रात में। रात भर वो द्वारिकापुरी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। रात के समय पक्षी तक पर नहीं मार सकता द्वारिकापुरी में। तो तुम कैसे जाओगी? चित्रलेखा ने पूछा बाबा कोई उपाय है? नारद जी ने कहा उपाय देखो हर बात का होता है, उपाय हर बात का होता है, और शायद उपाय ही बताने के लिए आया हूं। वैष्णव मंत्र बतलाया, कहा ये वैष्णव मंत्र लो और इसे तुम जपती हुई अंदर द्वारिकापुरी में चली जाओगी। जो वैष्णव मंत्र का जाप करते हुए अंदर प्रवेश करेगा उसको कभी सुदर्शन चक्र नहीं रोकेगा। यही एक उपाय मंत्र बतलाया। चित्रलेखा उस मंत्र को जपते हुए भगवान के महल में प्रवेश करती है। सन्नाटा छाया हुआ है। चित्रलेखा उस कमरे में पहुंची जहां अनिरुद्ध कुमार सो रहे हैं। चारपाई बिस्तर पर लेटे हुए हैं। सोचा कि जगाऊं तो परिचय नहीं है, जगाने पर ये मेरे साथ जाएंगे क्यों? तो ऐसा करती हूं उनको सोते सोते उठा ले चलती। तो अनिरुद्ध कुमार को सोते हुए ही चित्रलेखा ने द्वारिकापुरी से उठाया और ला करके उषा के महल में रख दिया। और उषा देख करके प्रसन्न हो गई, बड़ी गदगद हो गई। दो प्रेमी लोग हो, उसमें एक प्रेमी के लिए दूसरे प्रेमी से मिलने का जो सुख है संसारी सुखों में, वो सबसे प्रथम स्थान पर है। जो संसारी सुख है, भगवान के सुखों को छोड़ के संसार के जितने भी प्रकार के सुख हैं, उन सभी सुखों में सबसे प्रिय सुख होता है एक प्रेमी एक प्रेमिका का मिलन, एक दूसरे के लिए ऐसा अनुभव करते हो। ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को। उषा के सामने अनिरुद्ध कुमार को प्रस्तुत किया चित्रलेखा ने। उषा ने सोचा कि अब मैं इनको जगाऊं, फिर सोचा कि जगाना ठीक नहीं है क्योंकि प्रेम हुआ है ना, और प्रेमिका को प्रेमी भगवान जैसा लगता है। संसारी प्रेम ऐसा भूत जैसे चढ़ता है सर पे कि उसके लिए प्रेमी ही भगवान जैसा दिखता है। एक संत के लिए, एक भक्त के लिए तो भगवान ही भगवान है, लेकिन एक प्रेमी के लिए उसका प्रेमी ही भगवान है। प्रेमी लोग यही प्रण पे जिया करते, प्रेमी लोग यही प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग यही प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग यही प्रण पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग
लोग यही प्रण पे जिया करते हैं। प्रेम के नाम पे दिल जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेमी लोग यही प्रण पे जिया 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 करते हैं। प्रेम के नाम पे दिल जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। प्रेम के नाम पे वह जान दिया करते हैं। सोचती हैं एक दिल कहता है कुछ बात जगा कर लूं। एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दूं। लेकिन अगर जगाऊंगी तो इनकी निंद्रा टूटेगी। प्रेम में लोग एक दूसरे का सुख देखते हैं, स्वार्थ में लोग अपना सुख देखते हैं। तो वहां तो उषा जी को प्रेम हुआ है ना, इसलिए सोचती है अगर जगाऊंगी तो निंद्रा टूटेगी, तो इंतजार करती हूं। बैठी निहार रही है अनिरुद्ध कुमार के रूप रंग को, देख रही है उनका चेहरा देख रही है, मुखमंडल अनिरुद्ध कुमार का निहार रही है। थोड़ी देर और बीती, प्रातः काल हुआ। अनिरुद्ध कुमार की आंखें खुली निंद्रा से, तो उन्होंने देखा कि सामने कोई युवती बैठी हुई है, बड़ी सुंदर युवती। अनिरुद्ध कुमार सोचे मैं कहां आ गया, फिर ऊपर देखे छत बरामदा जो भी है, तो उन्हें लगा कि ये तो मेरा घर तो है नहीं, ऐसे कमरे में तो हम सोते नहीं, हम सोए कहां थे, हैं कहां। ये मन में विचार आने लगे अनिरुद्ध कुमार के। अब उन्हें क्या मालूम कि किडनैप किए जा चुके हैं, उन्हें क्या मालूम। इतनी देर में उन्होंने खैर पूछा कि ऐ देवी, हमें ये बताओ कि तुम कौन हो और मैं इस समय कहां हूं। तब उषा ने बताया, स्वामी ये सोनितपुर राजधानी है, इसमें बाणासुर रहते हैं और यहां के राजा बाणासुर हैं। ये सोनितपुर राजधानी है, मेरा नाम उषा है। अपना सारा परिचय जब दे दिया तो बातें चीतें कुछ और आगे बढ़ी। कुछ अनिरुद्ध कुमार बोले, कुछ उषा बोली, कुछ अनिरुद्ध कुमार बोले। बोल चाल में दोनों लोगों में प्रेम व्यवहार हुआ। बोल चाल में ही प्रेम बढ़ता है। जब कुछ प्रेम व्यवहार आगे बढ़ा, तब तलक कुछ समय बीता। कहते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। अभी भी उषा छिपा के रख रही है, अभी किसी को बताया नहीं। सखियों से कहा बहन बताना नहीं मेरे पिताजी से, लेकिन कोई भी बात हो कब तक छिपाओगे सोचो। उषा ने अपने महल में
अनुद्ध कुमार को रख रखा है। इधर द्वारिकापुरी में ढूंढिया पड़ी है, सब ढूंढ रहे हैं अनुद्ध कुमार कहां गए, राजकुमार कहां गए, राजकुमार कहां गए, सब ढूंढे। और इधर काफी कोशिश किया उषा ने इस बात को छिपाने के लिए, लेकिन कहते हैं किंतु किसी ने एक दिन दिया भेद सब खोल। किसी दिन एक ने किसी ने बता दिया राजा को कि तुम्हारे महल में, बेटी के महल में कोई पुरुष रहता है। और जैसे ही इतना सुना बाणासुर ने तलवार उठाई सीधे। कोई भी पिता हो कैसे सहन करेगा। तलवार उठाई बाणासुर ने और आकर के बेटी के गेट पर खड़ा हुआ। कहा बेटी जो अंदर है उसे निकालो बाहर। बेटी ने किमाड़ खोले। भोलेनाथ ने एक क्षण के लिए, भगवान शिव भी इस दृश्य को देख रहे हैं, एक क्षण के लिए भोलेनाथ मन में आया कि मैं वहां जाकर के इस मामले का रफा दफा करूं। फिर उन्होंने विचार किया कि अभी ठीक नहीं है। बाणासुर ने कहा था कि जब मैं बुलाऊं तब आना, तो बुलाया नहीं तो जाना ठीक नहीं। इधर बाणासुर ने जब देखा तो सोचा तो था कि जो पुरुष होगा उसको मैं मार दूंगा जान से, इसीलिए तलवार लेकर के बाणासुर गया था। लेकिन यहां जब इतना सुंदर स्वरूप देखा अनुरुद्ध कुमार का, जैसे बिटिया सुंदर है वैसे ये राजकुमार भी सुंदर है, तो मन में तो सोचा कि अगर मेरी बेटी अंगूठी है तो ये लड़का भी नगीना है, जोड़ी बड़ी अच्छी है। लेकिन सुंदरता के आधार पर ही तो विवाह नहीं हो जाता। आज का नियम अलग है, पहले का अलग था। पहले युद्ध होते थे तब शादी होती थी, लड़ाई होते थे तब शादी होती थी, बल पौरुष आजमाया जाता था। आजकल घर मकान देखा जाता है। बाणासुर ने देखा कि दामाद तो बड़ा सुंदर है, लेकिन मैं ऐसे कैसे शादी कर दूंगा किसी के साथ अपनी कन्या की। लौकिक रीत भी तो निभानी है, इसका बल भी तो देखना है, इसका बल पौरुष भी तो आजमाना है। इसके लिए बाणासुर ने प्रहार किया। और जो ही प्रहार करने की कोशिश की, उषा ने बाणासुर के हाथ जोड़े। कहा पिताजी, ए पिता पिता नादान न बन, ये बरदानी पति पाया है। ये चोर नहीं है, मैंने ही चोरी से इसे मंगाया है। पिताजी ये चोर नहीं है, मैंने चोरी से इसको मंगवाया है। ए पिता पिता नादान न बन, इनसे केवल दामादी कर। मैं भरी सभा में कहती हूं तू इनसे मेरी शादी कर। मैं कहती हूं कि आप मेरा विवाह इन्हीं के साथ में करो। ये जैसे भी हैं, ये महापुरुष हैं, सुंदर हैं, ये महापुरुष हैं, सुंदर हैं। आप इन्हीं के साथ मेरा विवाह करें। और ये वरदान भोलेनाथ ने भी हमको दिया है। ये वरदान, ये केवल मेरी इच्छा नहीं है पिताजी, ये न सोचना ये मेरे विचार है, यही इच्छा भोले बाबा की भी है। इसलिए मैं विनती करती हूं, हे पिता पिता नादान न बन, ये वरदानी पति पाया है। ये चोर नहीं है, मैंने ही चोरी से इसे मंगाया है। ये महापुरुष हैं, सुंदर हैं, इनसे केवल दामादी कर। मैं भरी सभा में कहती हूं
तू इनसे मेरी शादी कर। अब राजा के पीछे बहुत लोग खड़े हैं, सबके सामने ऊषा ने कह दिया। इधर भगवान कृष्ण के पास पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी पहुंचे तो नारद जी का तो काम जानते हो, जाकर के कृष्ण जी को सूचना दिए और बोले कि आपके पोता जो हैं बाणासुर के यहां हैं और बाणासुर आपके पोते से युद्ध करने जा रहा है। आपके राजकुमार कैसे लड़ेंगे बाणासुर से? है कि बाणासुर महादेव का शिष्य है, महादेव बाबा से वरदान पाया है। आपके पोता तो अभी राजकुमार है, कैसे लड़ेंगे? भगवान कृष्ण ने कहा कि फौज तैयार करो। द्वारिकापुरी से सेना तैयार हुई, फौज तैयार हुई। फौज जाकर पहुंची कहां? शोणितपुर, हरदोई। जब शोणितपुर में जाकर के सेना पहुंची तो भगवान कृष्ण की सेना, बाणासुर देख के भयभीत हुआ। बाणासुर ने तुरंत फोन लगाया किसको? शंकर जी को। आ जाओ भगवान। बोले थे कि जब समस्या होगी आपत्ति समय में ध्यान धरूं तो फौरन आए सहायक हो। आ जाओ भगवान जल्दी से। भोले बाबा भी आ गए। उधर से भोले बाबा, इधर से भगवान कृष्ण। अब युद्ध होना शुरू हुआ। कौन कौन लड़ रहा है ये भी समझ लीजिए, समझा देता हूं। किसके साथ कौन लड़ा? बलराम जी के साथ बाणासुर लड़ रहा है। बलराम और बाणासुर लड़ रहे हैं और बाणासुर से वचन दे चुके हैं भगवान शिव, इसलिए इधर से शिव इधर से कृष्ण लड़ रहे हैं। भगवान शिव और कृष्ण लड़े, बाणासुर बलराम लड़े, बाकी जो गण लोग हैं वो सब तो धुंधी मचा ही रहे हैं सेना में। इधर बाबा की सेना, इधर से कन्हैया की सेना, खूब लड़ाई हुई। बाणासुर की सारी सेना परास्त हो गई भगवान की सेना से कृष्ण जी की। और जब सारी सेना परास्त हो गई, अब नंबर आया भोले बाबा के ऊपर। भगवान कृष्ण ने एक बाण छोड़ा। भोले बाबा थोड़ी देर के लिए बेसुध हुए और उतनी ही देर में शायद कि भोले बाबा भी लीला ही कर रहे हैं, उन्हें कौन बेसुध कर सकता है। लेकिन इष्ट हैं भोले बाबा के भगवान कृष्ण, इष्ट के ऊपर भोले बाबा तो प्रहार कर नहीं सकते। युद्ध किए क्योंकि भगत से वचनबद्ध थे। बाबा थोड़ी देर के लिए बेसुध हुए। भगवान कृष्ण निकल गए जहां बाणासुर है। अब बाणासुर के जो 1000 भुजाएं हैं, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से 998 भुजाएं काट के समाप्त कर दी। 998 भुजाएं जो हैं बाणासुर की भगवान कृष्ण ने काटी, तब जाकर के बाणासुर की खुजली शांत हुई। तब खुजली शांत हुई जब 2 भुजा हुई। आज खुजली शांत हो गई तो भगवान के चरणों पर गिर गया। आदमी की गर्मी शांत हो जाए तो आदमी अपने आप विनम्र हो जाए। जो आदमी के शरीर में जो गर्मी होती गलत विचारों की, वही आदमी को शांत नहीं होने देती है। लड़ाई झगड़ा बैर सब करवाती। भुजाएं कटी, खुजली शांत हुई। बाणासुर सीधे भगवान के चरणों में गिरे और बोले भगवान अब एक विनती और है।
ये अंतिम विनय हमारी है। अनिरुद्ध कुंवर के नाते से उषा अब बहू तुम्हारी है। उषा जो है अब आपकी बहू है। बड़े धूमधाम से शादी हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ऐसी कथा है भगवान शंकर की, ऐसी कृपा है कि कहां एक साधारण सा भक्त था भगवान शिव का बाणासुर, कहां भगवान शिव ने क्या क्या दिया उसे, और भगवान शंकर ने सीधे कृष्ण का संबंधी बना दिया, कृष्ण का संबंधी बना दिया। बोलो, स्वयं तो कृपा करते ही हैं, लेकिन कृपा करके भक्त को नारायण तक पहुंचा देते हैं भोले बाबा, वो भोलेनाथ हैं।